हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल अर्चना ऑनलाइन क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम जैसा कि हमने जो पिछली वीडियो में आप लोग को बताया था कि हम जो है उस बिहार पर मेडिकल जो गाइड है आप लोग का, उससे जो है हर एक चैप्टर को यहाँ पर जो है हमारे चैनल पर खत्म करने वाले। तो आज के इस वीडियो में हम जो है सामान्य ज्ञान के यहाँ पर जो आपका सेक्शन है फर्स्ट, आप लोगों ने उस वीडियो में देखा होगा प्राचीन भारत का इतिहास। इसे देख सकते हो आप लोग, इतने सारे इसमें जो पॉइंट बनाकर दिए हुए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जो कुल 50 पॉइंट्स को जो यहाँ पर करने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ये सारे क्वेश्चन जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, ठीक है। और सारे कंटेंट को जो हमारे चैनल पर आप लोग को उपलब्ध कराया जाएगा। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन बताया जा रहा है आपको, वह युग जब पत्थरों के औजार उपयोग किए जाते थे को किस नाम से जाना जाता था। यानी कि वह युग जिसमें कि पत्थर के औजार का यूज किया जाता था, तो उस युग को किस नाम से जाना जाता था। तो उस युग को जो है पाषाण युग के नाम से जाना जाता था। किस युग के नाम से जाना जाता था? पाषाण युग के नाम से जाना जाता था, ठीक है। तो इसे आप लोग याद कर सकते हैं, पत्थरों के औजार, तो प से जो पत्थर हो गया और प से हो गया पाषाण युग। तो ऐसे आप लोग याद रखिएगा, ओके। अगला हमारा क्वेश्चन दिया है, पाषाण युग को कितने भागों में विभाजित किया गया है। यानी कि जो पाषाण युग है इसको कितने भागों में बांटा गया था। तो यहाँ पर दिया हुआ है कुल 3 भागों में बांटा गया, पूरा, मध्य और नव। यानी पुरातन आप लोगों ने सुना होगा, पुरातन यानी कि बहुत पुराना, ठीक है। पुरातन हो गया, मध्य हो गया बीच का, और नव हो गया यानी कि नया। तो पाषाण युग को कुल 3 भागों में यहाँ पर विभाजित किया गया है, ठीक है। अगला हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है, पूरा पाषाण युग के मानवों की आजीविका का मुख्य साधन क्या था। यानी कि जो पूरा पाषाण युग के मानव थे, उनके आजीविका का, जीवन जीने के लिए जो मुख्य साधन था वो क्या था। तो वह था आपका शिकार व फल संग्रह। यानी कि शिकार करना, शिकार के द्वारा वो अपने आजीविका चलाते थे, जीवन यापन करते थे। फलों को संग्रह करके फल को जो है खाकर अपने जीवन वो यापन करते थे, ठीक है। अगला यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है, पूरा पाषाण युग के मानव, जिन्हें आदि मानव भी कहा जाता है, के द्वारा किया गया प्रथम आविष्कार क्या था। या फिर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि आदि मानव के द्वारा जो प्रथम आविष्कार किया गया वह कौन सा आविष्कार किया गया। तो वह था आपका आग, फायर का आविष्कार किया गया था, ठीक है। आगे हमारा क्वेश्चन यहाँ पर दिया, पूरा पाषाण मानव द्वारा बनाया गया प्रथम महत्वपूर्ण औजार क्या था। यानी कि पूरा पाषाण, यहाँ पे मानव की बात हो रही है, यानी कि आदि मानव की बात हो रही है। तो उसके द्वारा बनाया गया महत्वपूर्ण औजार क्या था। तो वह था कुल्हाड़ी। क्या था? कुल्हाड़ी था, ठीक है। अगला यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है, पूरा पाषाण मानव अपने सभी औजार किससे बनाते थे। यानी कि जो आदि मानव है वो अपने सारे औजार को किससे बनाते थे। तो वे बनाते थे कठोर पत्थर से। किससे बनाते थे? कठोर पत्थर से बनाते थे, ठीक है। उनसे सारे औजार बनाते थे और उन्हीं से वे लोग शिकार किया करते थे, ओके। आगे हमारा क्वेश्चन दिया है, पूरा पाषाण युग के शैल चित्रों में सर्वाधिक चित्रांकन किसका हुआ है। यानी कि पूरा पाषाण युग के जो शैल चित्र बनाए जाते थे उसमें सबसे ज्यादा जो चित्रांकन, जो चित्र बनाए गए तो किसका है। तो वह है आपका पशुओं का, एनिमल्स का जो सबसे ज्यादा चित्रांकन किया गया है, ठीक है। आगे हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में नव पाषाण युग ईसा पूर्व किन वर्षों के बीच माना गया है। भारत में जो नव पाषाण युग हुआ कितने ईसा पूर्व जो है किन वर्षों के बीच माना गया। तो 4000 से 200 ईसा पूर्व जो है भारत में नव पाषाण युग का यहाँ पर माना गया है, ओके। इसे आप लोग याद रखिएगा। आगे दिया हुआ है हमारा, प्राचीन इतिहास के अध्ययन के संदर्भ में नव पाषाणिक शब्द का क्या तात्पर्य है। तो यहाँ पर नव पाषाणिक शब्द का तात्पर्य है आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था, ठीक है। क्या है? आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था इसका आंसर हो गया। आगे हमारा क्वेश्चन है, पशुपालन व कृषि के बाद नव पाषाण युग का सर्वाधिक महत्वपूर्ण आविष्कार क्या था। यानी कि पशु के पालन, यानी कि पशुपालन जैसे गाय, भैंस, बकरी यहाँ पर पाला जाता था, और कृषि के बाद जो खेती किया जाता था उसके बाद नव पाषाण युग का सबसे महत्वपूर्ण आविष्कार क्या था। तो वह आविष्कार था पहिया या चक्र। जो चक्र या फिर पहिया का आविष्कार किया गया था इन सभी पशुपालन और कृषि के बाद जो इसका आविष्कार हुआ था। यहाँ पर जो आप लोग को बुक का सारा कंटेंट जो है उपलब्ध कराया जा रहा है, तो फिर जो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। आगे हमारा दिया हुआ है, किस युग में पहली बार मातृ देवी पूजा का स्पष्ट प्रमाण मिलता है। यानी कि किस युग में जो पहली बार मातृ देवी जो पूजा है
उसका स्पष्ट प्रमाण मिलता है तो वह मिलता है आपका नवपाषाण युग में। किस युग में मिलता है? नवपाषाण युग में मिलता है। ओके, अगला हमारा क्वेश्चन दिया, मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए चौक का आविष्कार किस युग में हुआ? मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए यहाँ पे चाक का आविष्कार जो है किस युग में हुआ था? तो वो हुआ था आपका नवपाषाण युग में हुआ था। ओके, ये आपके जो प्राचीन भारत के इतिहास से क्वेश्चंस है। आगे हमारा दिया हुआ है क्वेश्चन, मानव के व्यवस्थित और स्थिर जीवन अथवा स्थायी निवास का प्रारंभ किस युग में हुआ? तो वह भी हुआ आपके नवपाषाण युग में। किस युग में हुआ? तो नवपाषाण युग में ही ये भी हुआ है। ठीक है, आगे हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है, मनुष्य ने कपास व ऊन काटने और कपड़ा बनाने की कला किस युग में सीखी? तो वह भी नवपाषाण युग में ही क्या किया? देख सकते हैं यहाँ पर पहली बार माता देवी पूजा का प्रमाण मिला। उसके बाद मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए चाक का आविष्कार भी हुआ। उसके बाद मानव के व्यवस्थित और स्थिर जीवन भी इसी में जो है नवपाषाण युग में शुरू हुआ। उसके बाद मानव ने जो कपास और ऊन काटने और कपड़ा बनाने के लिए की जो कला है वह भी नवपाषाण युग में ही सीखी। ठीक है, तो यह युग जो है वह महत्वपूर्ण रहा। अगला हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है, तांबे की खोज मानव ने किस युग में की? यानी कि तांबा की खोज मानव ने किस युग में किया था? तो मध्यपाषाण युग में। किस में किया था? तो मध्यपाषाण युग में। ठीक है, मध्य में। आगे हमारा क्वेश्चन है, मानव ने सबसे पहले किन अनाज फसलों की खेती शुरू की? यानी कि मानव ने जो सबसे पहले पूछो कि कौन से अनाज की जो खेती शुरू की थी, तो वो आपकी गेहूं और जौ हो गए। क्या हो गए? गेहूं और जौ हो गए। इसे आप लोग याद रखिएगा। ओके, अगला हमारा क्वेश्चन है, आदि मानव ने सबसे पहले किस पशु को पालतू बनाया? यानी कि आदि मानव ने जो सबसे पहले कौन से पशु को पालतू बनाया था? तो कुत्ता को बनाया था। किसे बनाया था? कुत्ता को बनाया था, डॉग को बनाया था। ओके, आगे हमारा क्वेश्चन है, चित्रकारी का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? प्राचीनतम पुराना जो साक्ष्य है, सबूत है, वह कहाँ से प्राप्त हुआ? तो वह प्राप्त हुआ आपके भीमबेटका मध्य प्रदेश से। कहाँ से? भीमबेटका मध्य प्रदेश से प्राप्त हुआ है। आगे हमारा क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक अवशेषों का अध्ययन करने वाला शास्त्र क्या कहलाता है? तो प्रागैतिहासिक अवशेषों का जो अध्ययन करने वाला शास्त्र वह कहलाता है आर्कियोलॉजी। क्या कहलाता है? आर्कियोलॉजी कहलाता है। ओके, यहाँ पर अगला हमारा क्वेश्चन है, मानव ने सबसे पहले किस धातु की खोज और उसके बाद उसका प्रयोग किया था? तो आप लोग को याद होना चाहिए कि मानव ने जो सबसे पहले तांबे धातु की खोज की थी और उसके ही तांबे का ही जो सबसे पहले प्रयोग किया था। ठीक है, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में अब तक सबसे अधिक 200 ताम्रपाषाण कालीन बस्तियों का पता चला है? तो हमें पूछा जा रहा है किस राज्य में अब तक सबसे अधिक 200 ताम्रपाषाण कालीन बस्तियों का पता चला है? तो महाराष्ट्र राज्य में। कहाँ पर? महाराष्ट्र में पता चला है। ठीक है, आगे हमारा क्वेश्चन है, भारत का अब तक का सबसे बड़ा ताम्र संचय कहाँ पाया गया है? ताम्र यानी ताम्र का तात्पर्य यहाँ पर जो तांबा से, किससे? तांबा धातु जो होता है ना, उसी से है। ओके, यह पाया गया आपको गुंगेरिया मध्य प्रदेश में। आगे यहाँ पे जो ताम्र पाषाणिक शैल चित्रकला में मुख्य रूप से किनका चित्रांकन हुआ है? तो पशुओं का। हमने अभी भी देखा, जब भी पूछा जाए आपका किसका सबसे ज्यादा या फिर मुख्य रूप से चित्रांकन हुआ है, तो आप लोग पशुओं का ही याद रखिएगा। ओके, आगे यहाँ पर पूछा जा रहा है, ताम्रपाषाण युग के पतन में किस धातु ने योगदान दिया? तो कांसा ने। यानी कि इस जो तांबा का जो युग हो गया था उसके पतन में किस धातु ने योगदान दिया? तो कांसा ने। ठीक है, आगे हमारा क्वेश्चन, संभवतः ताम्रपाषाण काल में पूजनीय पशु कौन था? यानी कि जो तांबे का आपका ताम्रपाषाण काल था उसमें सबसे ज्यादा पूजनीय पशु कौन था? किसकी ज्यादा जो यहाँ पर महत्व था? तो सांड का। कौन सा था? सांड था। अगला हमारा क्वेश्चन है, रेडियो कार्बन C14 जैसे नवीन विश्लेषण पद्धति के अनुसार सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि क्या निर्धारित की गई है? तो सिंधु सभ्यता की जो तिथि है वो आपका 2350 से 1750 ईसा पूर्व। अगला हमारा क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम पता कब तथा किनके उत्खनन से हुआ? तो हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम पता जो हुआ 1920 से 1921 ईस्वी में। किनके उत्खनन से? तो दयाराम साहनी, जॉन मार्शल के उत्खनन से। ठीक है, आगे हमारा क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के पुरावशेष सर्वप्रथम कहाँ पाए गए थे? तो जो हड़प्पा सभ्यता के पुरावशेष थे वो सर्वप्रथम हड़प्पा में ही पाए गए थे। ओके, इसे आप लोग याद रखिएगा। आगे हमारा क्वेश्चन है,
हड़प्पा सभ्यता के नगर व कस्बे किस आकार के विशाल खंडों में विभाजित है? तो हड़प्पा सभ्यता के नगर और कस्बे जो थे वह आयताकार खंड में विभाजित थे। किस में थे? आयताकार खंड में जो है विभाजित थे। ओके, आगे हमारा क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का दूसरा प्रमुख पुरा स्थल था क्या था? तो मोहनजोदड़ो था। हड़प्पा सभ्यता का दूसरा जो प्रमुख पुरा स्थल था क्या था? तो मोहनजोदड़ो। ओके, इसे आप लोग याद रखना। आगे हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्व में स्थित पुरा स्थल क्या है? तो वह है आपका आलमगीरपुर। आलमगीरपुर है हड़प्पा सभ्यता का सबसे पहले स्थित जो पुरा स्थल। दूसरा है आपका मोहनजोदड़ो। आगे हमारा क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे पश्चिम में स्थित पुरा स्थल कौन सा? पूरब में आपका आलमगीरपुर और पश्चिम यहाँ पर पूछा जा रहा क्या है? तो वो है आपका सूतकांगेडोर, पाकिस्तान में। ठीक है, आगे हमारा क्वेश्चन है, सूतकांगेडोर किस नदी के किनारे स्थित है? तो वह आपका दासत नदी के किनारे स्थित है। दासत क्या है? यह आपका एक जो नदी का नाम है। आगे हमारा क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? तो वह थी शहरी और व्यापारिक सभ्यता। कैसी भी सभ्यता थी? तो शहरी और व्यापारिक सभ्यता थी। ठीक है, आगे हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण क्या था? तो वह था आपका नगर योजना। क्या था? नगर योजना था हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण। इसे आप लोग जो सारे पॉइंट्स को ओनली ऑन समझ लेना है। ठीक है, आगे हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण था, हमने देख लिया नगर योजना। नेक्स्ट है, किस हड़प्पा पुरास्थल से नक्काशीदार कच्ची ईंटों द्वारा निर्मित भवन का साक्ष्य मिला है? तो वह है आपका कालीबंगा। क्या है? कालीबंगा है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र पुरा स्थल जहाँ के मकानों के दरवाजे और खिड़कियां मुख्य सड़क की ओर खुलती थी, वो कौन सा स्थल है? तो वह है आपका लोथल। क्या है? लोथल। यहाँ पर जो है राइट आंसर हो जाएगा। आगे हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, किस हड़प्पा पुरास्थल से एक विशाल सार्वजनिक स्नान नगर मिला है? तो वह है आपका मोहनजोदड़ो है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, संभवतः हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? इसका साक्ष्य किस हड़प्पा पुरास्थल से प्राप्त हुआ है? तो हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी जो इमारत थी वह थी आपका अन्नागार। कौन थी? अन्नागार। और इसका साक्ष्य किस हड़प्पा पुरास्थल से प्राप्त हुआ? तो मोहनजोदड़ो से। ओके, तो यहाँ पर मोहनजोदड़ो जो आपका इम्पोर्टेंट हो गया, हर जगह इसका जिक्र किया गया है। नेक्स्ट हमारा, किस हड़प्पा पुरास्थल से एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली के विकसित होने का प्रमाण मिला है? तो धौलावीरा से। किस हड़प्पा पुरास्थल से? धौलावीरा से मिला। ओके, अगला हमारा क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के अब तक ज्ञात सभी नगरों में किस सर्वाधिक समृद्ध, सुव्यवस्थित व खूबसूरत नगर माना गया? यानी कि हड़प्पा सभ्यता में अब तक जितने भी नगर मिले थे उनमें से सबसे ज्यादा समृद्ध, सुव्यवस्थित, अच्छे ढंग से व्यवस्थित और खूबसूरत नगर माना गया है धौलावीरा को। किसे माना गया है? धौलावीरा को। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, हड़प्पा वासियों का मुख्य पेशा क्या था? तो हड़प्पा वासियों का मुख्य पेशा था शिल्पकारी। ठीक है, क्या है? शिल्पकारी था। ठीक है, आप लोग का जो एग्जाम है वह जो है अब मतलब कि उतना ज्यादा टाइम नहीं बचा है, इसलिए यहाँ पर जो आप लोग को लॉन्ग वीडियोस में जो सारे यहाँ पर बुक के जो है चैप्टर्स को जो है प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, तो उसे आप लोग जो है जरूर देखें। तो आप सभी वीडियो को जो है अंत तक जरूर देखें, वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, किन हड़प्पा पुरास्थलों से मनके बनाने के कारखानों का साक्ष्य मिला है? तो वह मिला आपके लोथल और चन्हुदोड़ो से। किससे? लोथल और चन्हुदोड़ो से मनके बनाने के कारखाने का जो साक्ष्य मिला है। अगला हमारा क्वेश्चन है, किस हड़प्पा पुरास्थल से गोदी डॉकयार्ड का प्रमाण मिला है? तो लोथल से मिला है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, हड़प्पा में मापतौल की कौन सी प्रणाली प्रचलित थी? यानी कि हड़प्पा में जो मापतौल के लिए कौन सी प्रणाली का यूज किया जाता था? तो वह किया जाता था आपका दशमलव की। ठीक है, दशमलव प्रणाली का यूज किया जाता था। ओके, अगला हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है, हड़प्पा काल में माप की इकाई किस समय माप की इकाई किस अनुपात में थी? तो 2 और 16 के अनुपात में थी। 2 और 16 के अनुपात में थी आप लोग की जो है हड़प्पा काल में माप की इकाई यूनिट। अगला हमारा क्वेश्चन है, हड़प्पा वासियों ने सबसे पहले किस फसल की खेती की थी? तो हड़प्पा वासियों ने सबसे पहले जो कपास की खेती की थी। ठीक है, और आदि मानव ने सबसे पहले किसकी खेती की थी? तो वह आपका गेहूं और जौ की थी। इसे आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे पूछा जा रहा है, हड़प्पा वासियों का मुख्य अनाज क्या था? तो उनका मुख्य अनाज था गेहूं और जौ, और सबसे पहले उन्होंने जो है कपास की खेती की थी। ठीक है,
अगला हमारा क्वेश्चन है, किन हड़प्पा पुरास्थलों से विशेष प्रकार के गेहूं और जौ दोनों के अवशेष मिले हैं? तो वो आपके हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से मिले हैं गेहूं और जौ के अवशेष। ठीक है। और अगला हमारे यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन हो गया, किन हड़प्पा पुरास्थलों से धान की खेती का साक्ष्य मिला है? तो लोथल और रंगपुर से जो है हड़प्पा के जो है पुरास्थलों से धान की खेती का साक्ष्य मिला है, लोथल और रंगपुर से। तो यहाँ पर हमने कुल जो है आपके सामान्य ज्ञान के जीके के कुल 50 क्वेश्चंस को कर लिए। यहाँ पर 50 क्वेश्चन जो कि आपके प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।